कच्चे का इलाका इतना खतरनाक क्यों है? डाकू यहाँ क्यों छुपते हैं? क्या कच्चे का इलाका डाकुओं के छुपने की महफूज पनाहगाह है? लाखों एकड़ पर फैले कच्चे के इलाके में आज तक मौसर ऑपरेशन मुश्किल क्यों है? कच्चे का इलाका या नो गो एरिया क्या है? कच्चे में मौसर ऑपरेशन का आगाज कब हुआ? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। दरियाए सिंध के एतराफ कच्चे का इलाका 80 की दिहाई से खतरनाक डाकुओं का मस्कन रहा है, जो पुलिस ऑपरेशन के बावजूद वारदातें करते रहे हैं। पाकिस्तान के 3 सूबों के बॉर्डर पर वाक़या कच्चे का लाखों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल इलाका 4 दिहाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम के लिए नो गो एरिया बना हुआ है। पंजाब के जनूबी इलाकों रहीम यार खान, सादकाबाद और राजनपुर, जबकि सिंध के शुमाली शहरों शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर के दरियाए सिंध के तरफ के इलाके इन डाकुओं की अमाजगाह बने हुए हैं। इसी इलाके में बलोचिस्तान की हदूद भी शुरू होती है। अंग्रेज दौर से दरियाओं के बहाव पर लगाए गए हिफाजती बंदों के अंदर वाक़या इलाकों को कच्चे का इलाका के तौर पर जाना जाता था। ये वो इलाके हैं जहां दरियाओं में सतह आब बुलंद होने पर पानी बाहर आता है और मुकामी लोग यहां मौसमी फसलें उगाते हैं। जब दरियाए सिंध मानसून की बारिशों के दौरान पूरी तरह से फैलता है तो पानी दरिया के दाएं और बाएं तरफ फैलकर हिफाजती बंदों तक पहुंच जाता है। बरतानवी दौर हुकूमत में जब नहरी निज़ाम बनाया गया था तो हिफाजती बंदों के अंदरूनी इलाके को कच्चा और बैरूनी इलाके को पक्का करार दिया गया। कच्चे के इलाके में शर्तेगानी, जागीरानी, चितोई समेत मुख्तलिफ बलोच और चाचड़, महर, मेरानी और सुंदरानी समेत दीगर सिंधी कबाइल आबाद हैं, जो यहाँ की ज़रख़े ज़मीन पर काश्तकारी करते और माल मवेशी पालते हैं। 300-400 किलोमीटर पर फैला हुआ कई लाख एकड़ रकबा महकमा जंगलात और रेवेन्यू की मलकियत है, जो किसी को भी बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट नहीं किया गया। दरियाए सिंध के दोनों अतराफ में कच्चे के इलाके में महकमा जंगलात की लाखों एकड़ जमीन में से वसी रकबे पर कब्जा है। कई बड़े बड़े जिम्मेदारों के कच्चे में हजारों एकड़ जमीन है, जिसको मुकामी जुबान में केटी कहा जाता है। इनमें से कई बड़े जिम्मेदार सियासत में भी मुतहरिक हैं। कच्चे का इलाका साल के ज्यादातर अरसे में खुश्क रहता है, लेकिन सैलाबी मौसम में ये पानी से भर जाता है। यहाँ की जमीन दरियाई मादनियात की मौजूदगी की वजह से सबसे ज्यादा ज़रख़ेज़ तस्वुर की जाती है। यहाँ 10 लाख से ज़ायद आबादी रहती है, जो मवेशी बानी और ज़राअत से वाबस्ता है। कश्मोर में तकरीबन 64 किलोमीटर, सक्खर में 40 किलोमीटर, घोटकी में 78 किलोमीटर और शिकारपुर में 38 किलोमीटर के करीब हिफाजती बंद मौजूद हैं। कच्चे में ज़मीन की हदबंदियों और माल मवेशियों की चोरी पर बरादरियों में झगड़े मामूल की बात है, जो बाज़ औक़ात संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर एक बरादरी की लड़की ने दूसरी बरादरी के किसी शख्स से पसंद की शादी की या इजहार भी किया तो भी कबायली तनाज़ा शुरू हो जाता है, जिसकी माजी में कई मसाले मौजूद हैं। कच्चे में रहने वाली हर बिरादरी के पास जदीद असला मौजूद है। कच्चे में रोज़मर्रा के कामों के लिए भी ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब दरिया का पानी उतर जाता है तो काश्त ज़ेर ज़मीन पानी से ही की जाती है, जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए हासिल होता है। जहाँ बिजली नहीं है, ट्यूबवेलों को चलाने और घरों को रोशन करने के लिए सोलर पैनल्स की मदद से बिजली हासिल की जाती है। दरिया की एक तरफ ज़िला कश्मोर है तो दूसरी जानिब ज़िला घोटकी वाक़ है। दरियाए सिंध का कच्चे का इलाका वस्ती और जनूबी सिंध के भी कई ज़िलों में है, लेकिन कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर और जैकबाबाद वो अजला हैं जहाँ डाकू सरगर्म है और कबायली तनाज़ात भी इन अजला में शदीद है। जंगलात, झाड़ियों और कच्ची ज़मीन की वजह से यहाँ डाकुओं के लिए छुप कर अपनी कार्रवाइयाँ करना और यहाँ पनाह लेना नहायत ही आसान हो जाता है। दरियाए सिंध के दोनों तरफ मौजूद कच्चे के इलाकों में 80 की दिहाई से खतरनाक डाकुओं का राज है। यहाँ से डाकू बड़े कबाइल के लोगों को तंग नहीं करते, जबकि छोटी और गरीब आबादियों से भत्ता तक लिया जाता है। सिंध और पंजाब की सरहद के दरमियान वाक़ कच्चे का इलाका, जहाँ डाकू राज आज से नहीं गुज़िश्ता कई दहाइयों से चल रहा है। शुमाली सिंध के अजला कश्मोर, कंदकोट, घोटकी और शिकारपुर में डाकुओं के ज़ेरे असर कच्चे के इलाके तमाम तर हशर सामानियाँ समेटे हुए हैं। पंजाब के दरिया रावी और चनाब के इतराफ वाक़ कच्चे के इलाकों को भी जराइम पेशा अफराद छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संगीन वारदातों में मुलव्विस मुनज़्ज़िम डाकू जो इश्तिहारी भी हैं, दरिया सिंध के इतराफ के कच्चे के इलाके में डेरे डाले हुए हैं। इन इलाकों में वक्फे से ऑपरेशन भी होते रहे हैं, लेकिन डाकुओं का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। सिंध में 1984 और 1994 का अशरा डाकुओं की दिहाई के तौर पर मशहूर था। इसके दौरान दिन दिहाड़े लूट मार और अगवा बाराए तावान की वारदातें भी आम थी। 1.5 साल कबल सिंध और पंजाब पुलिस ने इन इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जो इस वक्त भी जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के
मुसल्ला ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के इलाकों में छुपे डाकुओं की वारदातें भी अभी तक जारी हैं। अक्सर यहां से गुजरने वाले जीटी रोड और मुल्तान सखर मोटरवे पर भी वारदातों की इतलात मौसूल होती रही हैं। कच्चे में डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमले के बावजूद ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस पर हमले का मरकजी मुलजिम हलाक, जबकि इसके 5 करीबी साथी जख्मी हुए हैं। जुमेरात की रात पंजाब के जिला रहीम यार खान के इलाके कच्चा माचका में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर उस वक्त हमला किया जब वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए थे। वाकया कैसे पेश आया? पुलिस के मुताबिक हर जुमेरात को कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की ड्यूटी तब्दील की जाती है। ड्यूटी की तब्दीली के दौरान ही डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। हमले में बच जाने वाले पुलिस एहलकारों का कहना था कि पुलिस की 2 गाड़ियां वापस आ रही थी, जिनमें से एक रास्ते में गुज़िश्ता दिनों में होने वाली बारिश के बायस होने वाली कीचड़ में फंस गई। फंसी हुई पुलिस गाड़ी को निकालने के लिए दूसरी गाड़ी के एहलकार भी कोशिश करने लगे। इसी स्ना में डाकुओं ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में पहले रॉकेट फेंका गया, जिसके बाद अचानक शदीद फायरिंग शुरू हो गई। हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि पुलिस एहलकारों को संभलने और जवाबी कार्रवाई का मौका तक न मिल सका। पुलिस जवानों ने जो कुर्बानियां दी उन्हें रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन प्लान किए जा रहे हैं, जिसमें पंजाब और सिंध पुलिस के अलावा दूसरी फोर्सेस की भी मदद ली जाएगी। इन दिनों दरिया में पानी चढ़ जाता है। डाकुओं ने कमाद की फसल का ही फायदा उठाकर पुलिस पर हमला किया। इस महीने में पुलिस एहलकारों पर हमले का ये तीसरा वाक़या है, जिसके बाद इन पुलिस जवानों की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई, जब इन पर हमले से कबल इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और इनमें से एक पुलिस एहलकार जान जाने के खौफ से रोने लगा और एक पुलिस एहलकार ने कहा, लगता है हम अब मरने वाले हैं। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हालिया सालों में फेसबुक पर चलने वाली तस्वीर में भी देखा गया कि इन डाकुओं के पास क्लाशनकोफ और दीगर हैवी असले के अलावा रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स समेत दीगर कई असले भी मौजूद हैं। कच्चे में डाकुओं के पास RR-75 जैसे जदीद हथियारों के अलावा मार्टर गोले, 12.7 और 12.14 बोर की गन्स हैं, जबकि पुलिस के पास G3 और SNG बंदूकें हैं, जिनका डाकुओं के पास मौजूद जदीद असले से मुकाबला नहीं किया जा सकता। पुलिस के पास जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो भी B6 टाइप की थी, जिनके लिए कहा गया कि ये सिर्फ उन लोगों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ये फाइटर बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी, लेकिन बाद में D7 टाइप की गाड़ी टेक्सला से मंगवाई गई। लेकिन डाकुओं के जदीद हथियारों के सामने इन गाड़ियों में भी हिफाजत मुमकिन नहीं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में क्लाशनकोफ पहले सिंध के डाकुओं ने इस्तेमाल की और बाद में पुलिस के पास पहुंची। क्लाशनकोफ मिलने के बाद डाकू ताकतवर बढ़ गए और जुर्म करने में आसानी हो गई, जबकि पुलिस और दीगर फोर्सेस से लड़ने के लिए डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर और दीगर भारी हथियार भी खरीद रखे हैं। सिंध के डाकू जदीद हथियार अफगान पनाह गुज़ीनों से खरीदते थे या फिर स्मगलर या बलोचिस्तान नेवीज फोर्सेस या सिंध पुलिस के करप्ट अफसरान से भी खरीदते थे। डाकू ने हथियारों की कीमत मार्केट रेट से ज़्यादा अदा करते हैं। कच्चे में होने वाले मौसर ऑपरेशन का आगाज़ कब हुआ? इस हवाले से कहा जाता है कि 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तानी फौज ने शुमाली पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब किया। इसके बाद भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कराची ऑपरेशन के अलावा शुमाली सिंध और जनूबी पंजाब के इस्लाह में मौजूद डाकुओं के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। इन ऑपरेशंस के दौरान जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर के कच्ची में रहने वाला छोटू गैंग गिरफ्तार हुआ। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के 1600 एहलकारों ने हिस्सा लिया, मगर इसके बावजूद ऑपरेशन नाकाम रहा, जिसके बाद पाकिस्तान फौज को शामिल किया गया और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल हुए। इसके नतीजे में छोटू गैंग के मुतअद्दिद रुकन मारे गए, जबकि बच जाने वाले गैंग को पकड़ लिया गया। इसके बाद भी डाकुओं के खिलाफ कई ऑपरेशंस हुए, कई गिरोहों का खात्मा किया गया, मगर डाकू राज अभी तक कायम है। सिंध को पंजाब और बलूचिस्तान से जोड़ने वाली सरहदी रास्तों, कौमी शहरों और ज़ैली सड़कों को कच्चे के डाकू अपना दायरा कार समझते हैं। टेक्नोलॉजी की आमद और नई सड़कों का जाल बिछने से कबल कच्चे के डाकू इन्हीं कच्चे रास्तों पर घात लगाकर नीम शब के मुसाफिरों को लूटा करते थे। कुछ अगवा बराए तावान की वारदातें भी करते थे। फिर नेटवर्क बढ़ा तो उन्होंने साइड बिजनेस के तौर पर मुल्क भर के छोटे बड़े जराइम पेशा अफराद को अपने यहाँ पनाह देने और इसके इवज पैसे लेने का काम शुरू किया।
हनी ट्रैप करके लोगों को झांसा देकर अगवा करने और रकम लूटने का कारोबार भी यहां से ही शुरू हुआ। हनी ट्रैप एक नया ट्रेंड है। हालिया सालों में कच्चे के डाकुओं ने अगवा बराए तावान के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसे हनी ट्रैप किडनैपिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कच्चे के इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लालच देकर लोगों को बुलाया जाता है और इन्हें पकड़कर तावान का मुतालबा किया जाता है। ये तरीका दुनिया भर में किसी को अगवा करने के लिए अपनाया जाता है। इस तरीके में मर्द डाकू किसी को भी फोन कॉल करके खातून की आवाज़ में बात करने के बाद दोस्ती करते हैं। बाद में इन्हें मुलाकात के लिए किसी मखसूस जगह बुलाकर अगवा कर दिया जाता है। कुछ अर्सा कबल सिंधी जुबान के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एक डाकू को खातून की साफ आवाज़ में बात करते देखा गया। खातून की आवाज़ की कशिश पर कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आकर डाकुओं के हाथों अगवा हो चुके हैं। सखर पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान शुमाली सिंध के मुख्तलिफ अजला में 300 से ज़ायद लोग खातून की आवाज़ सुनकर अगवा हुए। इनमें 50 से ज़ायद लोगों को पुलिस ने बाजियाब कराया और कई अफराद को खातून से मिलने से पहले ही बचा लिया गया। सस्ती गाड़ियां बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातों में कच्चे के डाकुओं का नाम आया। इसलिए सिंध और पंजाब पुलिस ने इन इलाकों को जाने वाले रास्तों पर नाके लगा रखे ताकि धोखे से वहां जाने वाले शहरियों को बचाया जा सके और वापस बाहिफाजत इनके इलाकों में भेजा जा सके। शिकारपुर के साथ सखर का कच्चा एरिया भी लगता है। इनके खिलाफ कार्रवाई करना इसलिए भी मुश्किल होता रहा है क्योंकि सिंध का जिला कश्मोर पंजाब का सरहदी इलाका है और पंजाब से डाकू कार्रवाई करके सिंध में और सिंध में कार्रवाई करके पंजाब में पनाह लेते रहे हैं, जिसकी वजह से हदूद आड़े आती रही कि पुलिस का दूसरी पुलिस के इलाके में जाकर कार्रवाई जारी रखना बिना परमिशन मुमकिन नहीं था। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ये पहला ऑपरेशन नहीं है। इससे कबल मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जब कायम मुकाम वजीर आला पंजाब थे तो कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसकी निगरानी के लिए वो खुद भी वक्तन फवक्तन कच्चे के इलाके में जाते रहे हैं। माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ अदवार में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ गुज़िश्ता 1.5 साल से ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने यकम अगस्त को एक कार्रवाई में 4 डाकू हलाक किए, मगर इनके मुकम्मल तौर पर खात्मे के लिए वडेरा शाही निज़ाम पुलिस इंतजामिया पर नजर दौड़ाने की जरूरत है, जहां से इनके ताने बाने बुनते हैं। इन्हीं डाकुओं का कहना है कि इन्हें यहां तक लाने वाले बहुत से रास्ते हैं और ये रास्ते इन पर होने वाले पुलिस के निज़ाम की जानिब से जुल्म और जाती और वडेरों के जुल्म का निशाना बनने वालों के लिए ऐसे खुले हैं जैसे दुनिया का हर रास्ता अब उनके लिए बंद हो गया हो। एक डाकू के मुताबिक मुल्क में कानूनी निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है, जिनसे इन जैसे जराइम पेशा अफराद पैदा होते हैं जो बाद में अपने हक के लिए और जुल्म के खिलाफ बंदूक उठाते हैं।